स्वागत है आप सभी का। पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप, मैं हूं आस्था कौशिक। बड़ी खबर उत्तराखंड से। कोरोना का कहर किस तरह से पूरे प्रदेश में है। 24 घंटे में 787 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में से 3 लोगों के मौत की खबर है। प्रदेश में कोरोना के कुल केसेस की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। अब तक कुल रिपोर्टेड केसेस का ये डेटा है। अब तक इलाज के बाद 97,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 5,042 है। इस वक्त कोरोना से अब तक प्रदेश में 1744 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो उत्तराखंड का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। यहां किस तरह कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 787 नए केस सामने आ चुके हैं। रवि कैंतुरा का रुख करते हैं। रवि, 787 नए केस पूरे उत्तराखंड से 24 घंटे के अंदर। किस तरह के इंतजाम उत्तराखंड में किए जा रहे हैं और जिस तरह ये डेटा बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की थी, उसके बाद क्या कड़ाई बढ़ाई जा रही है यहां पर? जी देखिए आस्था, उत्तराखंड में जो कोरोना का कहर है वो बहुत ज़्यादा है और जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। अगर हम बात करें देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार ज़िलों की, तो यहाँ पर बहुत ही बेकाबू तौर पर जो है कोरोना का कहर जो है लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लगातार संख्या बढ़ रही है। अभी देहरादून ज़िले में भी लगातार कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ रही है। इससे पहले एक नामी स्कूल में जो है 5 अध्यापक और 7 स्टूडेंट जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं। FRI जो संस्थान है वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी करीब 15 IFS जो है फिर से पॉजिटिव मिले हैं। ONGC में 25 अधिकारियों को कोरोना संक्रमण हुआ है और इसके साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशालय भी इससे अछूता नहीं है, वहाँ पर भी 2 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हर एक अब जो विभाग है बड़े बड़े, उन विभागों में भी लगातार कोरोना पसर रहा और ये संकेत देता है कि जिस तरीके से तमाम चीज़ें अब रियायतें मिल गई हैं, तमाम जो विभाग हैं वो खुले हुए हैं और जो संस्थाएं वो खुली हुई हैं और ऐसे में जो कोरोना का संक्रमण है वो जो कर्मचारियों से पर जो है तो वो करीब जो है अपने घर पहुंचते हैं और ऐसे में ये संक्रमण और ज़्यादा फैल सकता है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा खास एहतियात की आवश्यकता है। हालांकि जहाँ पर भी केसेज आ रहे हैं उन जगहों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील करके वहाँ पर तमाम एहतियात के तौर पर, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो या फिर वहाँ पर लोगों के आने जाने को लेकर बात हो, इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन जो अभी स्थिति है उत्तराखंड की वो बहुत जो है चिंताजनक है। ऐसे में तमाम कोशिशें हैं कि जो भी लोग यहाँ पर बाहर से पहुँच रहे हैं वो नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही उनको उत्तराखंड में एंट्री मिले और जो लोग टेस्ट कराकर नहीं आ रहे हैं उनके बॉर्डर्स पर टेस्ट किए जा रहे हैं। तो पूरी कोशिशें हैं, लेकिन जरा सी भी लापरवाही अगर होती है तो ये कोरोना का जो कहर है वो और ज़्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें मैदान से लेकर पहाड़ तक से बढ़ रहा है, उसके बाद अब कड़ाई बहुत जरूरी हो चुकी है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, IIT रुड़की में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां पर अब तक 89 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। IIT कैंपस के 5 हॉस्टल्स को सील किया जा चुका है। IIT में छात्रों की संख्या करीब 8,000 के आसपास है, जिनमें से 3,000 छात्र कैंपस के अंदर मौजूद हैं। IIT मीडिया सेल की ओर से ये जानकारी मुहैया कराई गई है। फिलहाल बाहर से आने वालों की IIT में एंट्री पर पाबंदी है। बढ़ती जा रही है। अगर हम IIT रुड़की की बात करें तो IIT रुड़की में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब तक 89 जो छात्र हैं वो कोरोना पॉजिटिव यहाँ पे पाए गए हैं, लेकिन IIT प्रबंधन द्वारा जो है लगातार जो है सतर्कता बढ़ती जा रही है। लगातार जो बाहर से आने वाले लोग IIT में प्रवेश कर रहे हैं उनको पूरी तरह से थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। एक हॉस्टल को जो है कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया है, जहाँ पर पूरी तरह से जो है सतर्कता बढ़ती जा रही है। वो पूरी तरह से जो है आपको देख सकते हैं कि लगातार जो भी IIT रुड़की में प्रवेश करेगा उसको पहले चेकिंग के दौरान से यहाँ से गुजरना पड़ेगा, तभी उनको एंट्री दी जाएगी। तो पूरी तरह से लगातार जो IIT प्रबंधक हैं यहाँ पे सतर्कता बढ़ते हुए और लगभग 3,000 छात्र जो हैं अभी भी IIT कैंपस में मौजूद है और लगभग 8,000 छात्र यहाँ पे जो है अध्ययन करते हैं। तो पूरी तरह से अब IIT प्रबंधक पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। विनीत त्यागी, ABP गंगा, रुड़की। तो कोविड के नियमों में सख्ती की वजह से उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं। मसूरी में इसे लेकर व्यापारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना है कि कोविड के 72 घंटे पहले नेगेटिव रिपोर्ट के कारण टूरिज्म कम हो रहा है। इससे उनके व्यापार चौपट हो रहे हैं। अप्रैल महीने से सैलानी बड़ी संख्या में देवभूमि आना शुरू करते हैं और इस दौरान कुंभ की SOP के कारण सैलानी मसूरी आने से मुंह मोड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते होटल्स के पूर्व में करीब 80% बुकिंग कैंसिल हो गई है, तो व्यावसायिक वाहनों की करीब 90% बुकिंग कैंसिल हुई है। लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है। शहर में ऐसा हो रखा है जैसे मानो कर्फ्यू लग गया है। हमारी चिंता ये है कि पिछले साल का लॉकडाउन तो हम जैसे तैसे झेल गए थे। इस साल में अगर कोई दिक्कत हुई गर्मियों के सीजन में तो हमारा पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा और जब हमारा व्यवसाय चौपट होगा तो उसका नेचुरली उसका असर है वो हमारे कर्मचारियों पे आएगा, उनके रोजगार पे आएगा, सरकार के राजस्व पे आएगा। व्यवसाय पूरा खत्म हो चुका है। आज मैंने काफ़ी लोगों से अपनी बात की, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, नैनीताल में
अपना जोशीमठ में मैंने लोगों को जो मैंने आज क्वेरी की है उसमें 85-90% हमारी जो बुकिंग थी 4 धाम की वो सारी ख़त्म हो चुकी है। वो सारी बुकिंगें आज कैंसिल हो चुकी है 2-3 दिनों से। जो कोरोना की जो ये रिपोर्ट जा रही है कि ये बहुत फैल गया, RT-PCR रिपोर्ट उत्तराखंड में कंपलसरी है। इस बीच हरिद्वार से अगली खबर, महाकुंभ को लेकर बड़ा फैसला। वीआईपी लोगों के लिए मेला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है और महाकुंभ के दौरान जो वीआईपीज आएंगे उनकी कोरोना जांच होगी। वीआईपीज को लानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो जो भी वीआईपी पहुंचेंगे कुंभ में उनको अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, उनकी यहां पर भी जांच की जाएगी। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। पंकज राणा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, बताइएगा, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी है, उसके बाद दोबारा यहां पर टेस्ट होगा या जिनके पास रिपोर्ट नहीं है उनका टेस्ट किया जाएगा? क्या जानकारी है पूरी? बिल्कुल आस्था, देखिए ये जिला प्रशासन का बहुत बड़ा कदम है क्योंकि वीआईपी लोगों के साथ जो आम आदमी है उसकी बड़ी गैदरिंग होती है, उनसे मुलाकात होती रहती है और देश के जितने भी हिस्सों से वीआईपी लोग आएंगे उनको या तो अपनी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी, तब उनको ये दिखानी होगी। हालांकि रोक के लिए कोई इनका प्रतिबंध नहीं है कि निगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो वो नहीं आएंगे, हालांकि वो आ सकते हैं, लेकिन उनकी जाँच अनिवार्य है। उनकी जाँच हरिद्वार आके भी की जाएगी। अगर वो रिपोर्ट साथ लेके आएंगे तो फिर जांच नहीं होगी और हरिद्वार में आ जाते हैं, रिपोर्ट निगेटिव रिपोर्ट उनके पास नहीं होती है तो उनकी जांच की जाएगी। क्योंकि मेला प्रशासन का ये मानना है कि पिछले दौरान जैसे मुख्यमंत्री ही हरिद्वार आए थे तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो बहुत लोगों की गैदरिंग हुई थी और कई जो संत थे, अधिकारी कर्मचारी थे, उनको भी आइसोलेट कर दिया था। तो ये तमाम इस तरह की चीजें रहती है, इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि यदि देश के किसी भी राज्य से कोई वीआईपी अगर हरिद्वार आएगा तो उनकी कोरोना रिपोर्ट जांच कराई जाएगी। अभी पिछले दौरान जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत वो आए थे तो उनकी जांच कराई गई थी। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरी तरह से कुंभ का आयोजन हो रहा है और हर रोज मामले हरिद्वार में, उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। तो इसी लिहाज से ये फैसला मेला प्रशासन ने किया है कि जो भी वीआईपी आस्था हरिद्वार में आएंगे, चाहे वो किसी भी दल से हो, पार्टी से हो, वीआईपी यदि वो है तो उनको अपनी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट को साथ लाते हैं तो उनकी फिर जांच नहीं होगी और यदि वो कोरोना की रिपोर्ट नहीं लाते हैं तो उनकी जांच होगी, तब वो लोगों से मिल सकेंगे। जी हाँ, तो ये खास बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा और इसकी गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए पंकज। और अब खबर नैनीताल से, जहां जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए अब केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स को भेजा है। भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की विजिबिलिटी कम होने के कारण फेल होने के बाद ये टीम DFO के नेतृत्व में आग बुझाने में जुट गई है। नैनीताल के पहाड़ी हिस्से के जंगल पिछले कई दिनों से लगातार जल रहे हैं। उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब केंद्र की तरफ से नेशनल डिजास्टर रिलीफ टीम को भेजा गया है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। नैनीताल के कई जंगल इस वक्त आग में धधक रहे हैं। इससे पहले भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर, जो कि विजिबिलिटी कम होने के कारण असफल रहा था, उसके बाद ये टीम DFO के नेतृत्व में आग बुझाने में जुट गई है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी, आग बुझने का नाम नहीं ले रही। आग की वजह से पौड़ी में एक स्कूल खाक हो गया, तो वहीं आग जंगली जानवरों के लिए भी एक मुसीबत बन चुकी है। पौड़ी की ये तस्वीरें देवभूमि में अग्नि तांडव की कहानी बयां कर रही हैं। प्राइमरी स्कूल की इमारत में आग ने तांडव मचा रखा है और ग्रामीणों में अफरा तफरी मची हुई। पौड़ी में जंगल की आग किस तरह से खतरनाक हो गई, इसका एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो कोट ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल का है। स्कूल आग की लपटों में घिरा है। गनीमत रही कि लॉकडाउन के कारण स्कूल में कक्षाएं नहीं चल रही थी, वरना छात्रों की मुश्किल बढ़ सकती थी। आग कब बेकाबू होकर स्कूल तक पहुंची, इसकी भनक ग्रामीणों को भी नहीं लग पाई। स्कूल को खाक होता देख ग्रामीण खुद ही एकजुट होकर स्कूल की आग को बुझाने में जुट गए, लेकिन स्कूल में रखा फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज सभी जलकर खाक हो गए। उधर आग की वजह से जानवर भी बेहाल है। पौड़ी में हिरण की प्रजाति का एक जानवर आबादी वाले इलाके की तरफ आ गया। लोगों की नजर इस पर पड़ी
तो इसे पकड़ लिया और बाद में इसे वन विभाग के हवाले कर दिया। वन विभाग का कहना है कि ये आग के दौरान अपने झुंड से बिछड़ गया होगा और ये आबादी वाले इलाके में आ गया। कहा जा सकता है कि आग की वजह से उत्तराखंड में सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी बेहाल है। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। उधर हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान होने वाले शाही स्नान की तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस शाही स्नान को सफल बनाने के लिए रणनीति बना रही है, क्योंकि ट्रैफिक प्लान से लेकर कोरोना संक्रमण रोकना पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आपको बता दें 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान है। महाकुंभ के 2 बड़े शाही स्नान 12 और 14 अप्रैल को होने जा रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंभ मेला आईजी संजय गुंजाल जी हैं। वो ब्रीफ करते हैं, वो बताएंगे कि किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सर, बड़ा महत्वपूर्ण स्नान है और किस तरह की हमारी तैयारियां, ट्रैफिक प्लान सबसे महत्वपूर्ण होगा, उसके लिए क्या? उत्तराखंड शासन के द्वारा जो मैंडेट दिया है सुरक्षित कुंभ, और उस के दृष्टिगत हम लोग के द्वारा क्राउड ट्रैफिक के साथ साथ जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दर बढ़ रहा है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी इम्प्लीमेंट कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यद्यपि घाटों में स्नान के दौरान आप जानते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी मुश्किल होता है, इवन जो मास्क का भी घाट में स्नान के दौरान मुश्किल रहता है, परंतु प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल है उसको किया जा रहा है। और हमारी जितनी भी ड्यूटीज़ है वो आ चुकी है। फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट आज शाम से हो जाएगा और उसके बाद हम लोग लगातार डीब्रीफिंग करके जो कमियां हैं उनको दूर करते जाएंगे। यद्यपि 12, 13, 14 ये 3 दिन स्नान है और इसमें सेकंड और थर्ड शाही स्नान 12 और 14 को रहेगा, जो कि अभूतपूर्व रहता है। इसका पूर्व इतिहास भी है कि पुलिसिंग के लिहाज से, क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से बहुत मुश्किल। ये थे मेला आईजी संजय गुंजाल जी, जो लगातार उन्होंने अपने जो भी जवान ड्यूटी में तैनात रहेंगे उनके लिए ब्रीफिंग की है और उनको ये हिदायत भी दी है कि वो कुंभ के दौरान, खासकर शाही स्नान के दौरान पूरी तरह से सतर्क रहें और जवानों को ये भी कहा गया है कि कोरोना के नियमों का खासकर पालन करें और लोगों से, जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे, उनसे विनम्रतापूर्वक व्यवहार भी करें। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उधर टेहरी पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने रामकथा आनंद महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। दरअसल विधायक शक्तिलाल शाह ने रामकथा आनंद महोत्सव का आयोजन करवाया था, जिसमें भारी भीड़ भी पहुंच रही थी। कोविड बढ़ रहा है। हमने अपने प्रदेश के अंदर ऐसे 12 स्टेट जो हैं जहां की कोविड तेजी से बढ़ा है, महाराष्ट्र है, केरला है, पंजाब है, ऐसे एनसीआर के जो लगते हुए स्टेट है, गुजरात है, तो उन लोगों को उत्तराखंड आने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है, आवश्यक है। उनके आने में बिना नेगेटिव की पाबंदी की है। और इसी के साथ पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।